तो जो आज का टॉपिक हमारा वो है टॉपिक हमारा टॉपिक इज द टीआरपी ऑपेरोन। तो जीन रेगुलेशन को जब हमने शुरू किया था तो आपको मैंने बताया था कि जो जीन रेगुलेशन होता है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है इंड्यूसिबल, एक होता है रिप्रेसिबल। तो इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन को हम लैक ऑपेरोन के एग्जाम्पल के साथ पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर टीआरपी ऑपेरोन। और टीआरपी ऑपेरोन एक एग्जाम्पल है। टीआरपी ऑपेरोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द it is an example of the repressible gene regulation. It is an example of the repressible gene regulation. तो इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन हम पढ़ चुके हैं विद द एग्जांपल ऑफ द लैक ऑपेरोन। आज हम पढ़ेंगे रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन विद एन एग्जांपल ऑफ द टीआरपी ऑपेरोन। ठीक है, तो ये है मतलब कि टीआरपी ऑपेरोन इट इज द एग्जांपल ऑफ रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन। कि रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, जैसे लैक ऑपेरोन के अंदर लैक का मीनिंग क्या था, लैक्टोज, और ऑपेरोन का मीनिंग आपको पता था कि ऑपेरोन मतलब डीएनए का वो सेगमेंट जिसके पास कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं और उन स्ट्रक्चरल जीन्स को रेगुलेट करने वाले कुछ रेगुलेटरी जीन्स होते हैं। वैसे ही टीआरपी ऑपेरोन के अंदर टीआरपी का मतलब है ट्रिप्टोफान। यहां पे जो टीआरपी है, टीआरपी इंडिकेट द ट्रिप्टोफान एंड ट्रिप्टोफान इज एन अमाइनो एसिड। क्या है ट्रिप्टोफान? क्या है? एक तरह इट इज अ टाइप ऑफ द अमीनो एसिड भी। और ऑपेरोन का मीनिंग क्या होता है? दैट सेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स टू प्रोड्यूस द टीआरपी एंड सम रेगुलेटरी जीन दैट कंट्रोल द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ द टीआरपी ऑपेरोन। तो ऑपेरोन का मतलब आपको मैंने बताया कि जैसे लैक ऑपेरोन डीएनए का वो सेगमेंट था जिसमें लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले क्या थे, स्ट्रक्चरल जीन थे, और उनको कंट्रोल करने वाले रेगुलेटरी जीन थे। वैसे ही टीआरपी ऑपेरोन डीएनए का वो सेगमेंट है जिसके पास टीआरपी मतलब कि ट्रिप्टोफान को बनाने वाले कुछ स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है इसके ऊपर साथ में, और इन स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करने वाले कुछ रेगुलेटरी जीन है। तो यहां पे भी हम दो केस लेंगे। देखो, टीआरपी का मतलब है ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान क्या एक तरह का टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, और ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए बैक्टीरियल सेल के पास टीआरपी को बनाने वाले जीन मतलब कि ट्रिप्टोफान को बनाने वाले जीन्स बैक्टीरियल सेल के पास अलग से होते हैं। इसलिए अगर किसी बैक्टीरियल सेल को ग्रोथ मीडियम के अंदर हम लैक्टोज प्रोवाइड नहीं करवाएंगे ना, तो बैक्टीरियल सेल अपने अंदर मौजूद वो जीन जो टीआरपी को बनाते हैं उन जीन्स को बैक्टीरियल सेल क्या कर देगी, स्विच ऑन कर देती है। कब करेगी? अगर किसी बैक्टीरियल सेल को ग्रोथ मीडियम के अंदर टीआरपी मतलब कि ट्रिप्टोफान उसको अवेलेबल नहीं होगा। तो ट्रिप्टोफान के ग्रोथ मीडियम में अवेलेबल न होने पर बैक्टीरियल सेल अपने अंदर ट्रिप्टोफान को बनाने वाले जीन्स क्या कर लेती है, स्विच ऑन कर लेती है। ठीक है, और अगर उसको ग्रोथ मीडियम के अंदर ट्रिप्टोफान अगर हम अवेलेबल करवा दें तो ट्रिप्टोफान के अवेलेबल होने पर क्या करती है, बैक्टीरियल सेल अपने अंदर उन जीन्स को स्विच ऑफ कर देती है। किन जीन्स को भी? जो सेल के अंदर ट्रिप्टोफान को बनाएंगे। तो यहीं पे जैसे कि लैक ऑपेरोन के अंदर हमने पढ़ा था ना, दो केस लिए थे हमने वहां पे, एक तो था एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, एक क्या था, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। वैसा ही केस हम यहाँ पे लेंगे। एक बार तो हम मीडियम के अंदर सेल को टीआरपी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे और एक टाइम क्या करवाएंगे, सेल को टीआरपी प्रोवाइड करवा देंगे, ये चेक करने के लिए कि जब सेल को मीडियम में टीआरपी नहीं देंगे तब बैक्टीरियल सेल अपने अंदर टीआरपी को बनाने वाले स्ट्रक्चरल जीन्स ऑन कैसे करेगी। तब सेल अपने अंदर टीआरपी को बनाने वाले जीन्स को स्विच ऑन कैसे करेगी। और जब बैक्टीरियल सेल को हम मीडियम में टीआरपी प्रोवाइड करवा देंगे तो टीआरपी बनाने वाले जीन्स को सेल स्विच ऑफ कैसे करेगी।
तो चलिए हम पहले करेंगे, तो पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर केस 1, जब हम क्या करेंगे, मीडियम के अंदर टीआरपी बैक्टीरियल सेल को प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे केस 1। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रक्चर टीआरपी ओपेरॉन का। ये है, दिस इज द टीआरपी ओपेरॉन। यह है, दिस इज द टीआरपी ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन की तरह टीआरपी ओपेरॉन के पास भी क्या है, एक रेगुलेटर, एक इसके पास क्या है, प्रमोटर, और एक इसके पास क्या है भाई, ऑपरेटर। वहां पे लैक ओपेरॉन के अंदर स्ट्रक्चरल जीन 3 थे, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। यहां पे टीआरपी ओपेरॉन के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन है वो है 5। कौन से, जिनमें से एक को बोलेंगे टीआरपीई, क्या बोलेंगे, टीआरपीई। एक को बोलेंगे टीआरपीडी, एक को बोलेंगे हम टीआरपीसी, एक को नाम देंगे टीआरपीबी, और एक को नाम देंगे क्या, एक को हम नाम दे देंगे टीआरपीए। तो यहां पे दीज आर द 5 स्ट्रक्चरल जीन्स, टीआरपीई, और एक इसमें क्या है, टीआरपीडी, टीआरपीसी, टीआरपीबी एंड टीआरपीए। These are the 5 structural genes and these are the 3 regulatory sites, regulator, promoter, operator। केस क्या लिया है, पहले हम यहां पे लेंगे केस 1। क्या है केस 1 हमारा, केस 1 है हमारा absence of, पहले हम यहां पे लिखेंगे, थोड़ा अच्छे से लिख देंगे इसको। तो ये है अब्सेंस ऑफ टीआरपी। जब सेल को टीआरपी ग्रोथ मीडियम के अंदर प्रोवाइड नहीं हो रखा तो सेल, बैक्टीरियल सेल अपने अंदर टीआरपी को बनाने वाले जीन्स को स्विच ऑन कैसे करेगी। तो टीआरपी की अब्सेंस में रेगुलेटरी साइट बनाएगी एक प्रोटीन भी। टीआरपी की अब्सेंस में बैक्टीरियल सेल क्या बनाएगी, एक प्रोटीन, जिसको क्या नाम दिया गया है, और उस प्रोटीन को हम बोलेंगे एपोरिप्रेसर प्रोटीन। तो टीआरपी की एब्सेंस में जब बैक्टीरियल सेल को ग्रोथ मीडियम में टीआरपी नहीं दिया गया तो उसकी एब्सेंस में, टीआरपी की एब्सेंस में रेगुलेटरी साइट ने क्या बनाया, एक एपो रिप्रेसर प्रोटीन। देखिए, एपो का मतलब होता है सिंगल, रिप्रेसर का मतलब होता है इनहिबिट करने वाला। मतलब कि ये एक ऐसा रिप्रेसर प्रोटीन है जो सिंगल है। मतलब कि एपो रिप्रेसर प्रोटीन वो रिप्रेसर प्रोटीन होते हैं जो किसी काम को तभी रिप्रेस कर पाएंगे जब इनके साथ इनका को रिप्रेसर जुड़ा हो। क्या बताया मैंने आपको कि यहां पे रेगुलेटरी साइट ने जो एपो रिप्रेसर प्रोटीन बनाया है, ये एपो रिप्रेसर प्रोटीन स्ट्रक्चरली और नेचुरली ऐसा होता है कि ये एपो रिप्रेसर बगैर को रिप्रेसर के फंक्शनली एक्टिव नहीं होगा। और यहां पे एपो रिप्रेसर के लिए जो, और एपो रिप्रेसर के लिए, और ये एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर के तौर पे टीआरपी का इस्तेमाल करता है। और टीआरपी क्या है, अब्सेंट है। ठीक है ना। तो कंडीशन हमारी, केस हमने क्या रखा है कि टीआरपी एब्सेंस है, टीआरपी क्या है, अब्सेंट है। और टीआरपी की एब्सेंस में रेगुलेटरी साइट ने क्या बनाया, एपो रिप्रेसर प्रोटीन। और एपो रिप्रेसर प्रोटीन
नेचुरली कैसे होते हैं कि ये बगैर कोरिप्रेसर के काम करेंगे ही नहीं, और ये एपोरिप्रेसर अपने कोरिप्रेसर की तरह किसको यूज करता है, टीआरपी को। और टीआरपी क्या है, टीआरपी तो मीडियम के अंदर एब्सेंट है, मतलब कि इस कंडीशन में एपोरिप्रेसर को अपना कोरिप्रेसर नहीं मिलेगा। तो कोरिप्रेसर के बगैर ये एपोरिप्रेसर क्या होगा भाई, कोरिप्रेसर के बगैर ये एपोरिप्रेसर जो अपना काम, जो इन स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को तब ब्लॉक करता था, कब, जब ये एपोरिप्रेसर अपने कोरिप्रेसर के साथ है ऑपरेटर के साथ जाके जुड़ता था। लेकिन इसके पास इसका कोरिप्रेसर तो है ही नहीं, तो कोरिप्रेसर के बगैर एपोरिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। और ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, इसका मीनिंग क्या भी, और जब तक ऑपरेटर के साथ एपोरिप्रेसर प्रोटीन अपने कोरिप्रेसर के साथ बाइंड नहीं होगा, तब तक आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम, तब तक जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज, कि जब तक ऑपरेटर के साथ एपोरिप्रेसर बाइंड नहीं होगा, जब तक ऑपरेटर खाली रहेगा, उस कंडीशन में आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर के साथ आसानी से आके बाइंड कर जाएगा। और आपको मैंने बताया है कि आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो डीएनए से क्या बनाता है, आरएनए को बनाता है। और ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ आके जुड़ जाएगा, और प्रमोटर के साथ जुड़ने पर क्या कर देगा, ये इन पांचों जीन्स को क्या कर देगा, ट्रांसक्राइब कर देगा। क्या कर देगा, ये एपोरिप्रेसर तो यहां पे क्या था भी, बाइंड होने में फेल हो गया, और इसके फेल होने के कारण क्या था, जब तक, और इसके न जुड़ने से ऑपरेटर खाली रहेगा, और इसके खाली रहने से आरएनए पॉलीमरेज कहां जाके जुड़ गया, विद द प्रमोटर साइड, और प्रमोटर के साथ जुड़ते ही क्या कर देगा, ये आरएनए पॉलीमरेज इन पांचों जीन्स को क्या कर देगा, ट्रांसक्राइब कर देगा, और पांचों जीन्स को ट्रांसक्राइब करके ये क्या बना देगा, ये बना देगा एक क्या, ये बना देगा एक पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। और आपको मैंने बताया था कल कि पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए वो एमआरएनए होता है जिसके पास एक से ज्यादा जीन्स के जेनेटिक कोड होते हैं। सच टाइप ऑफ एमआरएनए इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। तो यहां पे लिख देंगे ट्रांसक्रिप्शन अकर्स, ठीक है ना। तो ये पांचों जीन एमआरएनए ट्रांसक्राइब्ड हो गए, और इन पांचों जीन्स के अकॉर्डिंग फिर सेल के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम बनेंगे, कैसे एंजाइम्स, जो एंजाइम सेल के अंदर क्या कर देंगे, प्रोड्यूसेस टीआरपी, जो सेल के अंदर ट्रिप्टोफान को बनवा देंगे, और बैक्टीरियल सेल क्या कर देगी, टीआरपी को प्रोड्यूस कर लेगी और अपना काम चला लेगी। तो ये है कि ये हमने देखा कि जब बैक्टीरियल सेल को ग्रोथ मीडियम के अंदर टीआरपी प्रोवाइड नहीं करवाया गया, तो कैसे इस बैक्टीरियल सेल ने अपने अंदर टीआरपी को बनवाने वाले जीन्स को क्या किया, स्विच ऑन किया, और स्विच ऑन करवा के कैसे बैक्टीरियल सेल ने अपने अंदर खुद का टीआरपी क्या कर लिया, अपने अंदर ही प्रोड्यूस करवा लिया। तो ये है दिस इज द केस 1 जिसमें सेल को टीआरपी प्रोवाइड नहीं करवाया गया। तो आपको एक बार और रिमाइंड करवा रहा हूं कि टीआरपी की एब्सेंस में रेगुलेटरी साइड ने बनाया एपोरिप्रेसर, और एपोरिप्रेसर नेचुरली ऐसा होता है, कैसा कि यह एपोरिप्रेसर बगैर कोरिप्रेसर के काम नहीं करेगा, और यह एपोरिप्रेसर अपने कोरिप्रेसर की तरह टीआरपी इस्तेमाल करता है। जबकि केस हमने क्या ले रखा है, टीआरपी को हमने इस केस में ग्रोथ मीडियम के अंदर बैक्टीरियल सेल को प्रोवाइड नहीं करवाया, और यह एपोरिप्रेसर बगैर कोरिप्रेसर के ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड नहीं हो पाएगा, और ऑपरेटर के साथ एपोरिप्रेसर बाइंड नहीं होगा। उस कंडीशन में आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ आसानी से बाइंड हो जाएगा, और प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होकर क्या कर देगा, इन पांचों स्ट्रक्चरल जीन को क्या कर देगा, एमआरएनए में ट्रांसक्राइब कर देगा, और फिर ये एमआरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर क्या बनवा देंगे, प्रोटीन्स भी, और फिर सेल उन प्रोटीन्स को किसमें बदल लेगी, एंजाइम में, और वह एंजाइम फिर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू सेल के अंदर क्या कर देंगे, ट्रिप्टोफान को प्रोड्यूस कर देंगे, और बैक्टीरियल सेल को टीआरपी मिल जाएगा। अब हम लेंगे केस नंबर 2। क्या यहां पे हम क्या लेंगे, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या दिखाएंगे,
अब केस 2 के अंदर हम क्या दिखाएंगे, केस 2 के अंदर हम लिख देंगे टीआरपी प्रेजेंट। ये है हमारा क्या, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 में हमने क्या कर दिया, अब हमने ग्रोथ मीडियम के अंदर क्या कर दिया, टीआरपी अवेलेबल करवा दिया बैक्टीरियल सेल को। तो टीआरपी की अब प्रेजेंस में अब हमने क्या कर दिया, देखो अब ग्रोथ मीडियम के अंदर टीआरपी क्या है, अब ग्रोथ मीडियम के अंदर टीआरपी प्रेजेंट है। अभी ग्रोथ मीडियम के अंदर क्या है, टीआरपी प्रेजेंट है। और टीआरपी की प्रेजेंस में आपको मैंने बताया था कि कल भी कि रेगुलेटरी साइट जैसे लैक्टोज था नहीं था, दोनों कंडीशन में रेगुलेटरी साइट क्या बना रही थी, रिप्रेसर प्रोटीन बना रही थी। वैसे ही टीआरपी मीडियम में है नहीं है, दोनों कंडीशन में रेगुलेटरी साइट लगातार क्या बनाती रहेगी, एपोरिप्रेसर को बनाती रहेगी। अब केस हमारे पास क्या है, टीआरपी मीडियम में प्रेजेंट है। तो टीआरपी की प्रेजेंस में भी रेगुलेटरी साइट क्या बनाएगी, अपने अंदर एपोरिप्रेसर प्रोटीन को बनाएगी। ये बन गया इसके अंदर क्या, एपोरिप्रेसर प्रोटीन। ये है, दिस इज द एपोरिप्रेसर प्रोटीन। और केस हमारा क्या है, केस हमारा ये है, अब हमने मीडियम के अंदर क्या है, अब हमने मीडियम के अंदर टीआरपी अवेलेबल करवा रखा है। तो जैसे ही रेगुलेटरी साइट, और आपको मैंने क्या बताया था, ये एपोरिप्रेसर इस टीआरपी को किसकी तरह यूज करेगा, कोरिप्रेसर की तरह। अब क्योंकि कोरिप्रेसर तो अब है, क्योंकि हमने केस क्या रखा है, टीआरपी मीडियम में प्रेजेंट है। तो जैसे ही टीआरपी की प्रेजेंस में रेगुलेटरी साइट क्या बनाएगी, एपोरिप्रेसर। इसके बनते ही क्या कर देगा, अब इसके बनते ही ये टीआरपी क्या कर देगा, इसके बनते ही ये टीआरपी एपोरिप्रेसर के साथ जाके क्या जुड़ जाएगा। जैसे ही एपोरिप्रेसर बनेगा, एपोरिप्रेसर के बनते ही क्या होगा, ये टीआरपी एपोरिप्रेसर को ज्वाइन कर लेगा। और ये एपोरिप्रेसर को कैसे ज्वाइन करेगा, ये एपोरिप्रेसर को एज ए कोरिप्रेसर ज्वाइन करेगा। किसकी तरह ज्वाइन करेगा, एज ए कोरिप्रेसर। अब एपोरिप्रेसर को अपना कोरिप्रेसर मतलब इसका सहायक रिप्रेसर, जो इसकी हेल्प करेगा फंक्शनली एक्टिव होने में। अब एपोरिप्रेसर को अपना कोरिप्रेसर मिल चुका है, तो यह एपोरिप्रेसर क्या हो चुका है, फंक्शनली मतलब कि एक तरह का होलो रिप्रेसर बन गया। क्या बन गया, तरह का ये होलो रिप्रेसर, मतलब कि ये कंप्लीटली क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। और ये अपने कोरिप्रेसर के साथ क्या कर दिया, जाके ऑपरेटर साइट के साथ जाके जुड़ जाएगा। साथ में क्या जुड़ रखा है, इसका टीआरपी के रूप में इसके पास क्या जुड़ रखा है, कोरिप्रेसर। और क्या कर दिया, जाके इन दोनों ने जाके ऑपरेटर साइट को क्या कर दिया, जाके ब्लॉक कर दिया। जब तक ऑपरेटर के साथ ये एपोरिप्रेसर प्रोटीन जुड़ा रहेगा अपने कोरिप्रेसर के साथ, तब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ क्या होगा, बाइंड नहीं होगा। और प्रमोटर के साथ जब तक आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा, तब तक इन पांचों जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। यहां पे क्या लिख देंगे, नो ट्रांसक्रिप्शन। यहां पे कोई ट्रांसक्रिप्शन अब नहीं होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन अकर्स, क्योंकि यहां पे आरएनए पॉलीमरेज तो बाइंड हुआ नहीं। और आरएनए पॉलीमरेज के बगैर ये पांचों स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब्ड नहीं होंगे। ट्रांसक्राइब नहीं होंगी तो इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, भी इनके अकॉर्डिंग जो एमआरएनए बनना था, ये एमआरएनए भी प्रोड्यूस नहीं होगा। और बगैर एमआरएनए के क्या बनेंगे, नो एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड। यहां पे कोई एंजाइम नहीं बनेंगे, इसलिए कोई एंजाइम नहीं बनेंगे, इसका मीनिंग क्या है, तो एंजाइम्स के बगैर सेल के अंदर कोई टीआरपी भी प्रोड्यूस नहीं होगा, देयर इज नो टीआरपी। मैं एक बार बता रहा हूं कि मीडियम के अंदर लैक्टोज हमने अब प्रोवाइड करवा दिया। लैक्टोज की प्रेजेंस में जैसे ही रेगुलेटरी साइट क्या बनाएगी, एपोरिप्रेसर के बनते ही टीआरपी इस एपोरिप्रेसर के साथ जुड़ जाएगा एज ए कोरिप्रेसर। और कोरिप्रेसर के जुड़ते ही एपोरिप्रेसर और कोरिप्रेसर मिलकर क्या बना देंगे,
एक होलो रिप्रेसर टाइप का एक प्रोटीन बना देंगे, और वो होलो रिप्रेसर क्या है, फंक्शनली एक्टिव है। और वो होलो रिप्रेसर मतलब कि अब ये आप सिंपली बोल सकते हो कि भी एपो रिप्रेसर अपने को रिप्रेसर के साथ क्या कर दिया, मिलके ऑपरेटर को जाके ब्लॉक कर देगा। जब तक ऑपरेटर के साथ ये एपो रिप्रेसर अपने को रिप्रेसर के साथ जुड़ा रहेगा, तब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं होगा। जब तक प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा, तब तक पांचों के पांचों स्ट्रक्चरल जीन एमआरएनए में ट्रांसक्राइब्ड नहीं होंगे। और एमआरएनए में ट्रांसक्राइब नहीं होंगे जब तक, क्या इसका मीनिंग है, तो एमआरएनए जब बनेगा ही नहीं तो कोई प्रोटीन नहीं बनेंगे, और प्रोटीन के बगैर कोई एंजाइम नहीं बनेंगे। और टीआरपी को बनाने वाले जब सेल के अंदर जब टीआरपी को बनाने वाले एंजाइम ही नहीं बने, तो सेल के अंदर कोई टीआरपी नहीं बनेगा, क्योंकि सेल को ग्रोथ मीडियम के अंदर टीआरपी अवेलेबल हो चुका है। और जब उसको बाहर से टीआरपी मिल गया है, तो सेल अपने अंदर और टीआरपी बना के क्या करेगी, इसलिए क्या कर दिया उसने, इस मैकेनिज्म के थ्रू अपने अंदर इन टीआरपी को बनाने वाले जीन्स को स्विच ऑफ ही रखा। ये था, दिस इज द टीआरपी ऑपेरोन। और टीआरपी ऑपेरोन को हमने एक रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन की एग्जांपल के तौर पे यूज किया है, क्योंकि यहां पे जैसे कि लैक ऑपेरोन में हमने लैक्टोज को क्या बोला था, इंड्यूसर, वैसे ही यहां पे टीआरपी को हम रिप्रेसर बोलेंगे। यहां पे क्या बोलेंगे, टीआरपी को हमें रिप्रेसर, क्योंकि स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूं मैं कि एपो रिप्रेसर टीआरपी को किसके तरह इस्तेमाल करेगा, को रिप्रेसर की तरह इस्तेमाल करेगा, क्योंकि यहां पे टीआरपी ने एपो रिप्रेसर के साथ मिलके अपने खुद को बनाने वाले जीन्स को ब्लॉक किया। मतलब कि यहां पे टीआरपी ने अपनी खुद की फॉर्मेशन को क्या है, इसने खुद ही रिप्रेस कर दिया है। इसलिए टीआरपी को यहां पे क्या नाम दिया गया है, रिप्रेसर। और इस तरह के जीन रेगुलेशन को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन। दिस इज ऑल about the TRP operon.